तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे भिड़े भिड़े, अरे भिड़े भिड़े, अरे भिड़े अरे भाई रुक भिड़े, भाई, भिड़े रुक भिड़े, क्या कर रहे हो भिड़े? ऐसे दोस्तों से ऐसी क्या नाराजगी कि उठ के चले आए हैं? अरे भाई सब लोग ऐसे निर्दोष मजाक कर रहे थे। निर्दोष मजाक? हाँ। मैं सोसाइटी को स्कूल की तरह चलाता हूँ। ये सोसाइटी एक हॉस्टल है, मैं वार्डन हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। ये निर्दोष मजाक है? देख भाई गुस्सा थूक दो और चलो सोडा पीते चलो। हाँ, गुस्सा तो मैंने किया ही नहीं है मेहता साहब, लेकिन अब करूंगा, देख लेना। अरे अरे, भिड़े, भिड़े, सुनो सुनो, अरे भिड़े भाई भिड़े देखो भिड़े समझने की कोशिश करो। हाँ, समझना तो अभी आप लोगों को है और मैं समझा के रहूंगा। भिड़े तैयार है ना? भिड़े, हेलो भिड़े। ये तो धमकी दे के गया जेठा। हाँ तो देगा ही ना, क्या जरूरत है मजाक करने की कि वो सोसाइटी को हॉस्टल की तरह चलाता है। और पर जेठालाल मैंने अकेले ने मजाक थोड़ी की, मजाक तो सब लोग कर रहे थे। मजाक की शुरुआत ऐसे आंख मार नहीं सॉरी ये वाली आंख ऐसे आंख मार के किसने की? आपने ट्रेन चालू की और सब लोग चढ़ गए। अगर आपने ट्रेन चालू ही नहीं की होती तो अभी तक भिड़े प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा होता ना। तो अब क्या चाहते हो मुझसे, मैं क्या करूं? अरे जाइए उसको समझाइए भाई। अरे भाई समझाने की कोशिश तो कर रहे थे, वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं जेठालाल? तो अभी बस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो थोड़ा सा ठंडा हो, भगवान उसे सद्बुद्धि दे और साथ में थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर भी, हास्य बोध, हंसी मजाक की समझ। और आपको कब किस संजोग में आंख मारनी चाहिए उसकी भी समझ दे। सॉरी बस अभी जिगना जी के पैसे बाकी है। जिगना काय हो, काय झालं हो, काय झालं? काही नाही झालंय. ठीक आहे. अरे बरंच काही झालंय. तो मैं वही पूछ रही थी आपसे कि काय झालं? सोडा शॉप पे कुछ गड़बड़ हुई है, शांति से बताइए क्या हुआ? माधवी भलाई का जमाना ही नहीं है। का? तुम तो जानती हो ना, एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मैं हद से बाहर जाके सोसाइटी के लिए कितना काम करता हूँ। इश, वो मुझे क्या पूरी सोसाइटी वालों को पता है कि आप कितना काम करते हैं। सिर्फ पता है, कोई मानता नहीं है माधवी। म्हणजे इतने साल से एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते जो मैंने मेहनत की है उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। माना कि टप्पू सेना ने इस बार गणपति का बहुत अच्छा आयोजन किया, सबको चांदी का सिक्का दिया, सब सोसाइटी वाले मिलके उनके तारीफों के पुल बांध रहे, मानता हूं, मैं भी मानता हूं, लेकिन उनके सामने मेरे काम करने के तरीके पे उंगली उठा रहे। बोलते हैं कि मैं हमेशा फंड के लिए रोता रहता हूं, पानी और बिजली के लिए बड़बड़ाता रहता हूं, मेंटेनेंस बढ़ाने के पीछे लगा रहता हूं, और बोलते हैं कि मैंने सोसाइटी को स्कूल की तरह बना दिया है। तो बरोबर बोल रहे सोसाइटी वाले। बरोबर बोल रहे, तुम भी ऐसा बोल रही हो? मुझे तुमसे ये अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी। आहो, मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, मतलब मुझे ही प्रॉब्लम है? आप प्लीज मेरी बात पूरी सुन लीजिए पहले। हाँ, आप ना कभी कभी सेक्रेटरी से शिक्षक बन जाते हो अचानक। मतलब जैसे स्कूल में बच्चे लेट आते हैं तो शिक्षक उन्हें डांटते हैं, वैसे ही सोसाइटी वालों में से अगर किसी ने मेंटेनेंस लेट भरा तो आप उन्हें डांटते हो, बरोबर? जैसे स्कूल में रूल तोड़ने पर शिक्षक बच्चों को डांटते हैं, वैसे ही अगर सोसाइटी वालों में से किसी ने रूल तोड़ा तो आप उनको फाइन मारते हो कि नहीं? मतलब तुम्हारा कहना क्या है माधवी, कि मैं सोसाइटी के सारे नियम कायदे कबर्ड में बंद कर दूं और सोसाइटी का कारभार ऐसे ही चलाऊं, है ना? नहीं, असं नाही मला म्हणायचं। मेरे कहने का ये मतलब है कि कभी कभी आप अच्छे और लाडले शिक्षक बनके भी सोसाइटी चला सकते हो ना, नहीं का? अच्छा और लाडला शिक्षक म्हणजे आप बैठिए, मैं आपको समझाती हूँ। अब शांति से समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये पूरी सोसाइटी एक स्कूल है। अरे सोसाइटी स्कूल कैसे हुई है? आप मान लीजिए ना, हाताची घडी तोंडावर बोट बरं। अब मान लीजिए कि ये पूरी सोसाइटी एक स्कूल है जिसमें
आप सभी सोसाइटी वालों को शिष्टाचार भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं। स्कूल फीस की जगह उनसे आप मेंटेनेंस लेते हैं। लेकिन क्या बच्चे सिर्फ स्कूल में पढ़ने जाते हैं? नहीं ना। स्कूल वाले बच्चों के लिए रोज रिसेस रखते हैं, फ्री पीरियड रखते हैं, उनको पिकनिक पे लेके जाते हैं ताकि बच्चों का स्कूल में मन लगा रहे। वैसे ही आप सोसाइटी वालों से मेंटेनेंस लेते हैं, फाइन मारते हैं, लेकिन उसके बदले क्या कभी आपने सोसाइटी वालों को रिटर्न गिफ्ट दी है? यस माधवी, आता माझी ट्यूब पेटली। तुम्हारी बात मेरे दिमाग में घुस गई है। अब देखना, ये आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी कैसे सोसाइटी को खुश करता है। शाबाश। वैसे कैसे खुश करने वाले हैं सोसाइटी वालों को? वो सरप्राइज है। आज तो कहा है, मुझे बताइए ना। ठीक है, बताता हूँ, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं। भाई 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 भाई, आप ये सब करने वाले हैं? मग, अब देखना, ये आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी कैसे पूरी सोसाइटी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देता है। क्या हुआ जेठा? हैं? इतनी चिंता में क्यों है? वो भिड़े बापूजी। क्या हुआ भिड़े को? नहीं नहीं, हुआ कुछ नहीं। वो क्या हुआ कि अभी अब्दुल की दुकान पे सोडा पीते पीते सब लोग थोड़ा हल्का फुल्का मजाक कर रहे थे भिड़े के साथ, वो सोसाइटी के कारोबार को लेके। उसमें सोडी से जरा भारी मजाक हो गया तो भिड़े बुरा मान गया और रूट के वहां से घर पे आ गया। तो मुझे डर है कल वो कहीं अपने सेक्रेटरी पद से इस्तीफा ना दे दे। कल का दिन बहुत भारी जाने वाला है। मुझे लगता है कि कल का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। भिड़े भाई ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो बहुत अच्छे हैं। देखना, कल सुबह इस बात को वो भूल जाएंगे। जेठालाल, तू मेरे साथ झगड़ा करना क्यों है? अबे मैंने तो तुझे ऐसा कुछ बोला भी नहीं है। उल्टा मैंने तो तेरे बारे में सब अच्छा अच्छा बोला था कि भिड़े तो अच्छा सेक्रेटरी है, अपना कारोबार कामकाज बराबर संभालता है। जेठालाल, जेठालाल, मैं तुमसे झगड़ा करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं आप सबको ये बेसन के लड्डू देने आया हूं। माधवी ने अपने हाथों से बनाए हैं, ये लो। बेसन का लड्डू? क्यों? पहले मुंह तो मीठा करो जेठालाल, क्यों क्या सब बताता हूँ। ये लीजिए दया भाभी, ये लीजिए चाचा जी। हाँ, तो बताता हूँ। मैं आत्माराम, ये टप्पू है ना ये टप्पू के नाम का। हाँ, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते आप सभी को कल एक अप्रतिम सरप्राइज देने वाला हूँ। अप्रतिम सरप्राइज? जेठालाल, अप्रतिम, अप्रीतम नहीं, तोला वेलंटी पुराई। और ये सरप्राइज ऐसा है जो कि गोकुलधाम सोसाइटी के इतिहास में ना किसी ने देखा होगा, ना किसी ने सुना होगा। भिड़े, अभी अब्दुल की दुकान पे सब लोगों ने तेरे साथ मजाक किया, उसका बदला तू कुछ मजाक से तो? नहीं 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 जेठालाल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सीरियस हूं। मैं सोसाइटी की ओर से पूरे गड़ा परिवार को आमंत्रण देने आया हूं। हाँ, भिड़े भाई जरूर आ जाएंगे। एक मिनट, लेकिन सोसाइटी की तरफ से किस खुशी में तू सरप्राइज दे रहे भाई? हाँ जेठालाल, कल सुबह 9 बजे पता चल जाएगा। आप सभी कल सुबह 9 बजे तैयार होकर सोसाइटी कंपाउंड में पहुंच जाना। हाँ जरूर। अरे क्या जरूर? सुबह 9 बजे मुझे दुकान जाना होता है। हाँ जेठालाल, मुझे पता है कि तुम्हें दुकान जाना होता है, लेकिन कल एक दिन के लिए अपनी दुकान बंद रख सकते हो। इट्स अ रिक्वेस्ट। क्या मैंने नट्टू काका और बाघा को भी फोन किया था इनवाइट करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि अगर सेठ जी दुकान बंद रखेंगे तो वो लोग जरूर आएंगे। ठीक है, कल एक दिन जेठा दुकान बंद रखेगा। अरे थैंक यू वेरी मच चाचा जी, थैंक यू। हाँ, तो फिर कल सुबह ठीक 9 बजे मिलते हैं। हाँ, ओके, गुड नाइट। हाँ। अरे बता दिया तो सरप्राइज कैसा? लेकिन भिड़े भाई कुछ तो हिंट दीजिए ना, ऐसे अचानक कैसे तय हो गया सरप्राइज देने का?
हाँ, हिंट दे सकता हूँ कोमल भाभी। हाँ। हिंट ये है कि कल सुबह ठीक 9 बजे आप लोगों को तैयार होकर कंपाउंड में आ जाना है। वहां पता चल जाएगा। कम ऑन। कल सुबह 9 बजे तो बड़े मास्टर मैंने प्लम्बर को बुलाया है। बाथरूम में पानी का लीकेज हो रहा है तो वो रेती सीमेंट वगैरह सब लेके आने वाला है। हाँ, तो कोई बात नहीं, उसको फोन करके बोल दो कि कल आके सामान रख जाए और परसों आके रिपेयरिंग करे। लेकिन कल सुबह आपको सरप्राइज के लिए आना है, मतलब आना है। भैया अंकल, ये सरप्राइज है तो खाने पीने का बंदोबस्त होगा ही ना। सही बात है, अच्छा याद दिलाया बेटा। खाने का क्या बंदोबस्त है? निश्चिंत रहिए हाथी भाई, इसका बहुत बढ़िया प्रबंध हुआ है। हाँ, पूरा खर्चा सोसाइटी के फंड से ही तो हो रहा है। अरे वाह वाह, एक में सेक्रेटरी साहब अप्रतिम सरप्राइज, वो भी सोसाइटी फंड से, क्या बात है। हाँ, उसी सरप्राइज का निमंत्रण लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ मैं। कल सुबह ठीक 9 बजे आपको तैयार होकर कंपाउंड में आ जाना है। अरे भाई तुम सरप्राइज दे रहे हो, बहुत बढ़िया बात है भिड़े, लेकिन सुबह 9 बजे कैसे आ सकता हूँ? मुझे तो ऑफिस जाना है। क्या मेहता साहब, सोसाइटी के लिए एक दिन ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकते आप? अरे पर छुट्टी लेने में बहुत प्रॉब्लम है, तो एक दिन। एक मिनट, तारक आएंगे, आप उसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। आप ऑफिस में से छुट्टी लेंगे, अपनी सोसाइटी की बात है। हाँ, शाबाश। अच्छा, इसी बात पे लड्डू हो जाए अंजलि भाभी। लाओ 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 लाओ। ठीक है, खा लीजिए। चलो एक एक एक। तो मैं भी लेती हूँ। क्यों क्यों, हमें माधवी ने बताया भाई, अपने हाथों से बिल्कुल लेने पड़ेंगे। थैंक यू, पर ये तो बताइए कि सरप्राइज है क्या? कविता जी, आई एम सॉरी, लेकिन इस सरप्राइज की वजह क्या है मैं आपको नहीं बता सकता। कल पता चल जाएगा ना सुबह। लेकिन आत्माराम, तुम मेरे को ऑफिस से छुट्टी लेने का भी बोल रहे हो और बता भी नहीं रहे हो कि आखिर बात क्या है। मैं सोसाइटी का ट्रेजरर हूँ, एटलीस्ट मेरे को तो मालूम होना चाहिए आखिर सरप्राइज क्या है। अय्यर डोंट वरी, मैंने सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रखते ये सरप्राइज प्लान किया है। मुझे कोई विरोध नहीं करेगा। ओके भिड़े भाई, आई अंडरस्टैंड इट्स अ ह्यूज सरप्राइज, ओके, बट किछु तो একটা বলুন। एज इन कुछ तो बोलिए, जस्ट टेल अस समथिंग। सॉरी, नहीं बता सकता। आपको सुबह पता चल जाएगा ना 9 बजे। आपको सुबह 9 बजे अच्छे से रेडी होके आ जाना है और उसी खुशी में अभी ये लड्डू खाना है। ये क्या भिड़े, तुमने सोसाइटी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाए बिना इतना बड़ा सरप्राइज प्लान कर लिया? भाई मैं इसका विरोध करता हूँ, ये सरप्राइज कैंसल कैंसल कैंसल। ठीक है पोपटलाल, लेकिन सरप्राइज कैंसिल नहीं हो सकता। क्या है ना, सोसाइटी पहली बार इतने बड़े पैमाने पे सरप्राइज दे रही है। तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ, तुम्हारा नाम मैं कैंसिल कर देता हूँ। नहीं, अरे सुनो भाई, सोसाइटी अगर इतने बड़े पैमाने पे कुछ कर रही है और मेरा सहयोग ना हो, ऐसा कभी हुआ है? मैंने कभी विरोध किया है कभी? कदीस नहीं। फिर भाई तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, तो फिर कल 9 बजे कंपाउंड में मिलते हैं। हाँ, सरप्राइज? सरप्राइज मैनू की पता। बिड़ू, अब्दुल शॉप पे और मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया कि तू रिटायर हो जा, और कहीं इस बात का बुरा मान के कल सुबह तू सबके सामने रेजिग्नेशन लेटर तो नहीं देने वाला यार। और अगर तूने ऐसा किया ना तो मैं तेनू छुड़ाऊंगा नहीं। अरे भाई सोडी, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर ऐसा होता तो मैं सबको लड्डू थोड़ी बांटता। तो फिर सरप्राइज किया यार। हाँ भिड़े भाई, अगर आप कुछ भी नहीं बताएंगे तो हमें समझ में कैसे आएगा कि कैसे तैयार होके आना है? रोशन भाभी, आपको अच्छे से तैयार होकर कंपाउंड में पहुंच जाना है, आपको पता चल जाएगा। हम नहीं आएंगे। का? ओए, पहले अपनी स्टाइल में हमको इनविटेशन तो दे। ओहो, ऐसे तो ठीक है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरे सोडी परिवार को आमंत्रण देता हूं कि कल सुबह तैयार होकर 9 बजे कंपाउंड में पहुंच जाना है। हाँ? तो कल शाम 9 बजे। बस भाई, अपनी घड़ी देख ले, शाम तूने बोला ना 9 बजे आया ना, हम 9 बजे से पहले ही आ गए। छोड़ी, वेरी गुड, क्या बात है। चलो आइए, बस में बैठिए। बस भिड़े अंकल, क्या सरप्राइज है? गोगी बेटा, बस में बैठो, सब आ जाएंगे, बता दूंगा। हाँ? बस, और मैंने लगा कोई बल्ले बल्ले वाला सरप्राइज है। चलो भाई, चलो चलते हैं। बल्ले 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 बल्ले। चलो 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 चलो, बल्ले 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 बल्ले। ओह, मजा आ गया, जबरदस्त सरप्राइज। गुड मॉर्निंग आत्माराम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाय भिड़े भाई, आई होप यू आर नॉट लेट। नो। अच्छा, 9 बज गए, अभी बताइए कि क्या सरप्राइज है? सरप्राइज वहां है, उस बस में। जाइए, बैठ जाइए। बस में? लेकिन बस में क्या सरप्राइज है? पता चल जाएगा, जल्दी जल्दी बैठ जाइए, बैठ जाइए। बता दो। चलो चलो। कम ऑन, कम ऑन। आइए दादाजी, आइए।
हाँ आइए आइए चाचा जी, आइए टप्पू। भिड़े अंकल, हम आ गए। बोलिए क्या सरप्राइज है? जाओ जाओ, पहले बस में बैठो फिर बताता हूँ। अरे वाह, बस क्या सरप्राइज होगी? टप्पू चलो चलो दादा, चलो 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 चलो। अरे भिड़े कैसा लग रहा हो? परफेक्ट। तैयार हो गया मैं। बोलो बोलो क्या है सरप्राइज? सरप्राइज बस में है। जाओ जाओ बैठ जाओ। बस में सरप्राइज? हाँ जाओ, छूट रही है बस, जाओ पकड़ो पकड़ो। बस छूट रही है? हाँ जाओ। अरे अरे रुको भाई, मैं आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ जल्दी। चलो हाथी भाई जल्दी। क्या बात है भिड़े मास्टर, हम लोग तो आ गए और कोई नहीं दिखाई दे रहा। हाँ। काफी लोग आ चुके हैं, बस में बैठे, आपको भी बस में बैठना है, चलिए। बस में? बस में? तो बस में क्यों? भिड़े अंकल बस क्यों? गोली, गणेशोत्सव में मैंने कितनी बार पूछा था कि क्या डेकोरेशन करने वाले हो, तो तुमने क्या बोला था कि आप आम खाइए, गुठलियां क्यों गिनते हैं? तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि आप आम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? चलो चलो जाओ जाओ। चलिए कोई बात नहीं, बस में ही सही। चलो जॉय। यस चलो चलो चलो, क्या भिड़े साहब क्या बात नहीं, आई, है? आई। भाई बताओ क्या सरप्राइज है? हम लोग तैयार हैं। सरप्राइज बस में है, वहाँ पे बस है, आपको जाके बैठना है। बस बस यार, क्या मतलब कहाँ लेके जा रहे हो आज ऐसा? पता चल जाएगा आप यार बता दो यार एक बार। आइए तो सही। आत्माराम तो करम भिड़े जी। आ गए भाई, आ गए। गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप तो मुझे नहीं बोल सकता लेट लतीफ। नहीं नहीं जेठालाल, बिल्कुल बोल सकता हूँ। मैंने 9 बजे का टाइम दिया था और अभी 9:05 हुए, तो तुम 5 मिनट लेट हो। 5 मिनट लेट नहीं, मैं 25 मिनट जल्दी आया हूँ। क्या? मुंबई में 9 मतलब 9:30 गिना जाता है। तो बोलना है तो ये बोल कि मंडळ आपला आभारी आहे। ठीक है बाबा, चुकी झाली, मंडळ आपला आभारी आहे या। पर भिड़े भाई सरप्राइज क्या है अब तो वो बताइए। पता है टप्पू के पापा को तो पूरी रात ये सोचते सोचते नींद ही नहीं आई। सच में? दया भाभी आप पहले बस में बैठ जाइए, बाकी सब बैठ गए, आपको पता चल जाएगा। हो बस बस मंगाई है। अरे भाई बस में बिठा के कहाँ लेकर जा रहा है वो तो बता। बस में बैठो तो सही, सब पता चल जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। आइए नटो काका, बगा बावरी आओ आओ। थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू। आपकी सरप्राइज में हमें भी शामिल करने के लिए थैंक यू वेरी मच। अरे इसमें थैंक यू क्या बागा, तुम लोग को तो बुलाना ही था मुझे। तुम लोग को नहीं बुलाऊंगा तो कैसे चलेगा? आखिर जेठालाल की दुकान तुम ही तो चलाते हो। सॉरी मजाक कर रहा हूँ। नहीं मजाक क्या, बराबर है भाई। जैसे माधवी बब्बे का अचार पपड़ का बिजनेस तो ही चलाता है। कर लो, चला चला। अरे 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 निकल जाएगी बस, ऐसा ठक ठक मत कर। हाँ जमेल ना? हो तुम्हाला कसं करायला लागेल ना? हाँ जाऊ दे। थैंक यू केले। अरे वाह वाह, चला चलो भाई चलो। पैरों में उमंग की थरथराहट है, बदन में उत्साह की सरसराहट है, आंखों में लाखों सूरज की रोशनी और दिल में खुशियां अपरंपार, क्योंकि आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 1500वां एपिसोड है, 1500। और यकीन मानिए यहाँ बनने वाला हर शतक सिर्फ आपके लिए। कहते हैं कि हास्य की यात्रा में, खुशियों की यात्रा में, शुभ काम में लाखों विघ्न आते हैं, लेकिन मैं तो आज गणपति गणेश सिद्धि विनायक के प्रांगण में खड़ा हूँ। गणपति गणेश का आशीर्वाद है कि हमें विघ्न में से भी हास्य उत्पन्न करने की प्रेरणा वो देते हैं। गणपति गणेश से बड़ा लेखक कौन है? हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमें इसी तरह प्रेरणा देते रहें और आप सबको हंसाने के लिए नए नए आइडियाज, नई नई कहानियां, नए नए किस्से सुझाते रहें। वक्त कभी थमता नहीं है, लेकिन जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार बन जाते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये कारवा भी थमेगा नहीं और जिंदगी के हर लम्हे, यानी आपके और हमारी जिंदगी के हर लम्हे को यादगार बनाने की हम कोशिश यूं ही करते रहेंगे। आपका प्यार यूं ही बना रहे, ईश्वर का आशीर्वाद हम पे यूं ही बना रहे, हम यूं ही हंसते हंसाते रहे। और सोचिए कि कल गोकुलधाम सोसाइटी के हम सभी निवासी
कहाँ घूमने जाने वाले हैं। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.